हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक यदुवंशी अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक। आज पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों, आपका गणित आसान हो जाएगा दोस्तों, आपका गणित आसान हो जाएगा दोस्तों। आपको बने रहना है, ठीक। एक बार पढ़े रटना भूल जाओगे दोस्तों, सरल और आसान भाषा में पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बार पढ़े रटना भूल जाओगे दोस्तों। तो एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट फर्स्ट हम पढ़ेंगे, ठीक। तो हेडिंग डालो टाइप चेंज, टाइप चेंज। और पहला टाइप, पहले टाइप का पहला क्वेश्चन। अब देखो एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, और एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक, ठीक। समावर्तक और सेम एज इट इज, ठीक। तो ये सब इससे वाकिफ है, सब जानते हैं क्या होता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात 3:4 के अनुपात में है यदि इनका HCF 12 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का, देखना दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4। और क्या दिया है क्वेश्चन में, HCF क्या दिया है, HCF, और HCF कितना है, 12। जब भी संख्याओं का अनुपात दिया हो और HCF दिया हो, ठीक, क्या दिया हो, HCF दिया हो, या बड़ी संख्या पूछे या छोटी, आप क्या करो, डायरेक्ट उस अनुपात में गुणा कर दो HCF का। 12 तिया 36 और 12 चौक 48। भाई 12 तिया 36 और 12 चौक क्या हो गया, 48। तो बड़ी संख्या, तो 36 और 48 में बड़ा कौन है, 48। तो ये आ गई बड़ी संख्या, और ये कौन सी, छोटी संख्या। हमसे सिर्फ बड़ी पूछी है तो बड़ी बता दो, छोटी भी बता दो, ठीक। तो बड़ी संख्या 48 और छोटी संख्या 36। दोस्तों जल्दी से लिंक शेयर कर दो दोस्तों अपने व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है यदि इनका HCF 15 हो तो, HCF 15 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन, संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:7, और HCF कितना है, HCF कितना है, 15। तो अगर संख्याओं का अनुपात दिया हो और HCF दिया हो तो क्या करो, अनुपात में इस HCF का गुणा कर दो बस। 15 पंजे 75 और 15 सत्ते 105। भाई 15 पंजे 75 और 15 सत्ते 105। तो 75 और 105 में छोटा कौन है, 75। तो ये छोटी संख्या, और ये क्या होगी, बड़ी संख्या, ठीक। तो ये 75 छोटी संख्या और 105 क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों,
लिखो इस क्वेश्चन को, लिखो लिखो जल्दी। दोस्तों जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, ठीक, तीसरा भी मैं करवा रहा हूं दोस्तों, चौथा आप ट्राई करना। 3 संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में है, यदि इनका HCF, यदि इनका HCF 17 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये अब 3 संख्या आ गई दोस्तों। अगर 4 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अब यहां पर 3 संख्याओं का अनुपात आ गया है, तो क्या है 5:7:9। और क्या दिया है हमें HCF, और क्या दिया है HCF, तो क्या करेंगे, HCF दिया है तो गुणा कर देंगे, ये कर दो गुणा, ठीक। तो गुणा 17 पंजे 85, ठीक, और 17 सत्ती 119, ठीक। अब 17 नाम 153, कितना हो जाएगा 153, नहीं आए तो गुणा कर लो। 7 नाम 63 की 3 हाथ के आई 6, 9 कम 9 और 6 कितना 15, ठीक। तो ये वह तीनों संख्या आ गई, 1 2 और 3, तो वह तीनों संख्या यह है जिसका HCF कितना है 17 है, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन आप ट्राई करना दोस्तों। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका HCF 12 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये संख्याएं ज्ञात करना दोस्तों जिनका अनुपात कितना है 1:2:3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो दोस्तों और कमेंट में आंसर दो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग डालो टाइप सेकेंड। अगला टाइप पढ़ेंगे दोस्तों टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड। तो टाइप सेकेंड का पहला क्वेश्चन, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका LCM 84 हो तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 2 संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4, लेकिन इस बार क्या दिया है LCM, ठीक। टाइप चेंज हो गया दोस्तों, LCM कितना दिया है 84। तो अगर HCF होता, इससे पहले वाले टाइप में था अगर HCF होता तो डायरेक्ट गुणा कर देते, लेकिन ये क्या है LCM। अगर LCM है तो क्या करो, इस अनुपात को बटे में लिखकर मल्टीप्लाई में और इसको काट दो, ठीक। 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। भाई क्या करा, जो LCM है इन अनुपात से इसको काट दिया, 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 3 सत्ते 21, काटने पे कितना आया 7।
अब इस 7 का गुणा कर दो दोनों अनुपात में, तो 7 तिया 21 और सचोक 28। तो वे दोनों संख्या आ गई 21 और 28, जिसका एलसीएम कितना है 84। तो वे दोनों संख्या आ गई 21 और क्या आ गई 28। ये क्या हो गया हमारे आंसर। ठीक, तो ये आंसर हो गया दोस्तों हमारा। लिखो इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखो। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं यदि इनका एलसीएम 280 हो तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5:7। ठीक, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5:7, कितना है 5:7, और इसका एलसीएम कितना है 280। अभी क्या है एलसीएम। ठीक, अगर एलसीएम है और अनुपात है तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर से इसको डिवाइड करना है। 7 से काटो, 7 एकम 7, सचोक 28 और ये 0 का 0। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 8 40। काटने पे कितना आया 8, काटने पे कितना आया 8, और इसी 8 का इन दोनों अनुपात में गुणा कर दो। 8 का गुणा यहां पर, 8 का गुणा यहां पर। 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56। 8 पंजे कितना हो गया 40 और 8 सत्ते क्या हो गया 56, और ये दोनों हमारी संख्या आ गई जिसका एलसीएम कितना था 280। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, ये दोनों क्या हो गया हमारे आंसर, दोनों संख्या आ गई। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन आप ट्राई करना। ठीक, जस्ट लिख रहा हूं दोस्तों, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं यदि इनका एलसीएम 720 हो तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वह संख्याएं ज्ञात करना। अब दोस्तों तीन संख्या आ गई, तो आपको क्या करना है, इन तीनों से इस एलसीएम को डिवाइड करना, काटने पे जो आए गुणा कर देना। ठीक, सेम टू सेम प्रोसेस। दो संख्या का अनुपात था तो 2 से डिवाइड कर रहा था, 3 है तो तीनों से डिवाइड करना है। बस सॉल्व करो और आंसर लाओ। ठीक है दोस्तों, करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हेडिंग डालो टाइप थर्ड। अगला हेडिंग डालो दोस्तों टाइप थर्ड। टाइप तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक, जो नहीं लिख पा रहे हैं दोस्तों लेक्चर को रोको और फिर उसको कंटिन्यू अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, टाइप तीसरा दोस्तों, पहला क्वेश्चन, दो संख्याएं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 8 तथा 48 है यदि
इनमें से एक संख्या एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों टाइप 3 का पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्या है, 8 तथा 48 है। ठीक, तो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया है। ये एलसीएम 8 दिया है और तथा एचसीएफ कितना दिया है, 48। तो क्या कर दो, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दो। ठीक, तो दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया, दोनों का गुणा कर दिया। और हमें क्या दी है, एक संख्या, कौन सी, 24। तो इस 24 से डिवाइड कर दो तो हमारी कौन सी संख्या आ जाएगी, दूसरी संख्या। तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करा और जो पहली संख्या था उससे डिवाइड कर दिया तो क्या जाएगी हमारी दूसरी संख्या। 24 एकम 24 और 24 दूना 48। भाई 24 एकम 24 और 24 दूना कितना, 48। और 8 दूना कितना, 16। और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये क्या आ गई हमारी दूसरी संख्या। भाई दूसरी संख्या कौन सी है, 16। पहली संख्या कौन सी, 24। उन्हीं का एचसीएफ कितना, 8 और क्या है एलसीएम 18। तो इस टाइप से करेंगे दोस्तों। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दो बटे पहली संख्या, दूसरी संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक, लिखो इस क्वेश्चन को दोस्तों। दोस्तों लिंक शेयर करो जल्दी से, अपने दोस्तों को व्हाट्सअप करो दोस्तों। ठीक, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम 225 है तथा एचसीएफ 5 है, एचसीएफ 5 है। इनमें से पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 225 तथा एचसीएफ कितना है, 5 और एक संख्या कितनी है, 25। तो क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या। तो क्या करना है दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ का क्या कर दो, गुणा। एलसीएम और एचसीएफ का क्या कर दो, गुणा कर दो और पहली संख्या को कहाँ लिख दो, बट्टे में। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करा और पहली संख्या बट्टे में लिख दी तो काटने पे जो कैलकुलेशन आएगा वो कौन सी संख्या आएगी, दूसरी। 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5, 5 चौके 20, कतरा बच्चा 2 और पचम 25, काटने पे कितना आया 45। और ये हमारा क्या हो गया आंसर, हमारी कौन सी संख्या आ गई, दूसरी संख्या। कौन सी संख्या आ गई दोस्तों, दूसरी संख्या। ठीक, लिखो इसको दोस्तों। सेकंड नंबर आ गया हमारा, दूसरी संख्या आ गई। ठीक है, दोस्तों शेयर करो जल्दी से जल्दी, लिंक शेयर करो, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप करो। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन आप ट्राई करना। तीसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है तथा एलसीएम
165 है तो है, और पहली संख्या 55 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो दोस्तों। एचसीएफ कितना है 5 और एलसीएम कितना है 165 और पहली संख्या कितनी 55, तो ज्ञात क्या करना है, दूसरी संख्या ये ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, फिर अगला टाइप पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो अगला टाइप डालो, टाइप 4। अगला टाइप कौन सा, टाइप 4। ठीक है, 3 टाइप हो गए हैं दोस्तों, चौथा टाइप हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, और चौथे टाइप का पहला क्वेश्चन, चौथे टाइप का पहला क्वेश्चन, 12 के 2 गुणजों का एलसीएम 1056 1056 है यदि एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखना, पहले यहां पर चेंज हो गया है, 12 के गुणजों, और गुणजों मतलब गुणा या पहाड़े। समझना दोस्तों क्या है कि 12 के पहाड़े में या जो भी संख्या आए या 12 के गुणज में आए तो वह 12 के गुणा में आना चाहिए। तो जिसका एलसीएम कितना है 1056। भाई एलसीएम कितना है 1056। यदि एक संख्या कितनी 132, तो क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या। तो भाई अभी तो एलसीएम दिया है और एक संख्या दी है, तो उसी एक संख्या से इसको डिवाइड कर दो। अभी 12 का गुणा नहीं करना, कहीं नहीं, कुछ नहीं करना है। ठीक, क्योंकि 12 का गुणज बोला है तो अभी उसको देखेंगे। क्या करो, जो भी एलसीएम दिया है उसे एक पहली संख्या से डिवाइड कर दो। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों 11 से कट रहा, 2 और 1 3 और -3। तो अगर ऐसा कैलकुलेशन 0 हो जाए तो मतलब ये 11 से कट रहा है नंबर, 11 का नियम लग रहा है। देखो 2 और 1 3, एक नंबर छोड़ के जोड़ा, माइनस और ये बीच वाला 3 काटा तो 0 आ गया, मतलब 11 का नियम लग जाएगा। तो 11 एक कम 11, कितना बचा 2 और 11 दूना 22। ठीक, फिर 11 नामी 99, 11 नामी 99, 99 और 1 100 और 5 ऊपर है, कितने बचे 6। तो ये कितना हो गया 66 और 11 छंग 66। अब 12 से काट दो, 12 कम 12, 12 अट्ठी 96, 12 अट्ठी कितना हो गया 96। काटने पे कितना आया 8। भाई काटने पे कितना आया 8, और किसका गुणज बोला है, किसका गुणज बोला है 12 का, तो इसमें कर दो 12 का गुणा। तो 12 अट्ठी 96 और ये आगे हमारी दूसरी संख्या, आंसर। बस इतना ही करना है, कहीं फार्मूले आर्मूले कुछ नहीं, सिंपल। ठीक, फिर से देखो इस क्वेश्चन को एक बार और देखो दोस्तों। भाई एलसीएम कितना है 1056, पहली संख्या कौन सी है 132, काटो इसको, 11 एकम 11, कितना बचा 2, 11 दूना 22। ठीक, 11 नामी 99, कितना बचा 6, 11 छंग 66, 12 एकम 12, 12 अट्ठी 96। तो कैलकुलेशन करने पे कितना बचा 8, और किसके गुणज बोला है 12 के, तो इसमें किसका गुणा कर देंगे 12 का। तो 12 अट्ठी 96 और ये क्या आ गई दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। हमारे पास दूसरी संख्या दोस्तों आ गई। ठीक, तो लिखो इसका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन को समझो दोस्तों। ठीक, एक में समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन फिर करवा रहा हूं दोस्तों। ठीक,
इसलिए तो 2 क्वेश्चन करते हैं, तीसरा आपको करना रहता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखो, फिर तीसरा आप ट्राई करना। सेकंड क्वेश्चन, 15 के 2 गुणजों का एलसीएम 1155 है यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, गुणजों का। भाई एलसीएम कितना है? 1155, 1155। ठीक, एलसीएम कितना है? 1155। और पहली संख्या कितनी है? 35। पहली संख्या कितनी है? 35। हाँ 35 ही। ठीक, पहली संख्या कितनी है? 35। तो क्या करेंगे? 35 से इसको डिवाइड। समझना दोस्तों, 1155 एलसीएम है, 35 से डिवाइड कर दो। काटो इसको 5 से, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, कितना बचा? 1, 5 तिया 15। ठीक, और फिर 5 एकम 5। अब 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 22 और 23 कितना बचा? 2। तो फिर इधर कितना हो गया? 21। तो 7 तिया 21। काटने पे कितना आया? 33। भाई काटने पे कितना आया? 33। और किसके गुणज बोला है? 15 के, तो इसमें किसका गुणा कर देंगे? 15 का। किसके गुणज बोला है? 15 के, तो 15 का गुणा कर दिया। 15 तिया 45, कितना बचा? 4। ठीक, 15 तिया 45 और 4 कितना? 49। तो कितना आ गया आंसर हमारा? 495। ये आ गई दूसरी संख्या। दूसरी संख्या आ गई दोस्तों 495। ठीक, तो सॉल्व करो दोस्तों इसको। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आप ट्राई करना दोस्तों, इसको लिखो, फिर तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन आप ट्राई करना दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, 20 के 2 गुणजों का एलसीएम 120 है। ठीक, तथा एक संख्या 40 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 20 के 2 गुणजों का एलसीएम कितना है? 120। यदि एक संख्या 40 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। और ये वाला क्वेश्चन जो तीसरा है आपको सोल्व करके कमेंट में आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व करो और कमेंट में आंसर दो दोस्तों। और जल्दी से जल्दी लिंक अपने दोस्तों को व्हाट्सएप करो दोस्त। ठीक, तो दोस्तों अगला टाइप हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों लिंक को। ठीक, थैंक यू दोस्तों।